स्केलेटन होता है। हेलो स्केलेटन का क्या मतलब है? दे हैव एयर स्पेसिस फॉर फ्लाइंग। फ्लाइंग के लिए इनका जो बोन्स हैं, उन बोन्स के अंदर खाली जगह होती हैं, एयर स्पेस होती हैं। उन एयर स्पेस के अंदर एयर जाती है तो बॉडी इनकी लाइट हो जाती है। उस लाइट बॉडी के साथ ये क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। फिर अगर हम बात करें फोर्थ इनकी बॉडी की एडॉप्टेशन है, दे हैव विंग्स। इनके ऊपर विंग्स होते हैं, ठीक है। तो विंग क्या करते हैं? एक तो इनकी बॉडी को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। बॉडी जब फ्लाइंग करेगी तो ये क्या करते हैं? फ्लैप करते हैं। मतलब ये जो है वो बीट करेंगे, बीटिंग के साथ ये फ्लाई करते हैं। नंबर 2, ये इनका क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी को वार्म रखते हैं। अब बॉडी वार्म रहेगी तो टेम्परेचर इनकी एनर्जी से मेंटेन नहीं होगा। एनर्जी से टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वो जो एनर्जी है वो फ्लाई करने में यूज करेंगे। फिर है जी इनकी फोर्थ जो एडॉप्टेशन है वो है डेवलपमेंट ऑफ कील। इनकी जो स्टर्नम है, फ्रंट पे जो बोन होती है इनकी, वो स्टर्नम नहीं रही हुई, बल्कि ये जो स्टर्नम है इसके साथ इस तरह से रिब्स अटैच होती हैं, तो ये स्टर्नम नहीं है, बल्कि ये डेवलप हो गई है किसके अंदर? कील के अंदर डेवलप हो गई है। मतलब इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं ये क्या है? कील बन गई है, ठीक है। इनकी बॉडी की जो स्टर्नम है, स्टर्नम रिड्यूस टू कील। स्टर्नम किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है? कील के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो कील है इसके साथ लगे होते हैं क्या चीज? मसल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? मसल्स। और कौन से मसल्स हैं? ये होते हैं इसके पेक्टोरल मसल्स होते हैं। कौन से होते हैं? पेक्टोरल मसल्स होते हैं। और यही पेक्टोरल मसल्स फर्दर जो है वो कन्वर्ट लगे होते हैं किसके साथ? इनके विंग्स के साथ लगे होते हैं। जो मसल्स हैं वो फर्दर अटैच होते हैं किसके साथ? फोर लिम्स के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं? फोर लिम्स के साथ। अब फोर लिम्स के साथ पेक्टोरल मसल्स अटैच हैं जो इनको ज्यादा पावर देते हैं कि आपने फोर लिम्स को बीट करें और ये फ्लाई करें इनटू एयर। एयर के अंदर फ्लाई करने के लिए इनके स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स हैं जिनके साथ ये विंग को बीट करवा के इजीली क्या कर रहे होते हैं? फ्लाई करते हैं। तो मैंने आपको लोकोमोशन इन बर्ड्स में सबसे पहली बात बताई कि इनकी एडॉप्टेशन होती है इनकी बॉडी में। क्या क्या एडॉप्टेशन है? सबसे पहले है दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब बोथ साइड से ये क्या है? टैपर्ड होती है, दोनों साइडों से पतली होती है। अब आप देखें जो इसकी बीक होती है, चूंच होती है, वो इस तरह से पतली है। और अगर हम इसकी जो लास्ट पे जाके जो इसकी टेल है, दुम जो है, उसको हम देखें तो वो इस तरह से पतली है, ठीक है। मतलब ये जो है वो ऐसे टैपर्ड है और वो ऐसे टैपर्ड है, लेकिन दोनों साइडों से ये इस तरह से डिजाइंड है कि ये एयर को क्रैश करती हुई, एयर को चीरती हुई जो है वो आगे निकल जाती है। फिर ऐसे ही अगर आप देखें तो इनका जो हालो स्केलेटन होता है उसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं फॉर फ्लाइंग। विंग्स इनके हाईली डेवलप्ड होते हैं ताकि वो क्या कर सकें? मोर फ्लाई कर सकें और टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, ताकि टेम्परेचर मेंटेन करने में यूज होनी थी वो सेव हो सके। फिर इनकी डेवलपमेंट ऑफ कील है, तो इनकी बॉडी की जो स्टर्नम बोन है वो डेवलप हुई होती है इनटू कील। तो कील एक तो इनकी बॉडी को इजीली मूव करवा सकती है, दूसरा जो कील है, कील का ये फंक्शन है कि कील जो है उसके साथ स्टर्नम के मसल्स
पेक्टोरल मसल लगे होते हैं जो फोर लिम्ब के साथ अटैच होते हैं, और वो इजीली बीट कर सकते हैं और इजीली बीट करके वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास है जी, अब इनकी टू टाइप की फ्लाइंग होती है। एक है पैसिव फ्लाइंग है, पैसिव फ्लाइंग है बर्ड्स की, और दूसरी होती है एक्टिव फ्लाइंग। एक्टिव फ्लाइंग, आप इसको पैसिव फ्लाइट भी कह सकते हैं और एक्टिव फ्लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव फ्लाइट इनकी बॉडी की होती है। पैसिव फ्लाइट जो है इसको कहते हैं ग्लाइडिंग। इसमें बर्ड जो है वो खुद से एनर्जी यूज करके बॉडी को मूव नहीं करवाता, जस्ट वो ग्लाइड करता है। ग्लाइड करने का क्या मतलब है, एयर के अंदर जस्ट वो जो है ना अपनी बॉडी के पोजीशन चेंज करता है और एयर उसको मूव करवा रही होती है। उसके जो विंग्स होते हैं ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ एरोफॉइल। कैसे एक्ट कर रहे होते हैं, एज अ एरोफॉइल एक्ट कर रहे होते हैं। एरोफॉइल क्या होता है, ये एक स्मूथ सरफेस होती है। क्या है, स्मूथ सरफेस होती है जो क्या करती है, होल्ड करती है एयर को। स्मूथ सरफेस है, एयर को होल्ड करती है। एयर इस सरफेस के ऊपर से एक स्पेसिफिक पोजीशन में ये होते हैं, ठीक है। तो एयर इसके ऊपर से जो है वो पास हो रही होती है और साथ में इसके नीचे से पास हो रही होती है, और इसको क्या करती है, ये एयर के अंदर होल्ड करके रखती है, ठीक है। और ये इसको बीट नहीं कर रहे होते, जस्ट जो अपने पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं एयर की डायरेक्शन में। करते किसके साथ हैं, करते जस्ट जो है वो एयर की मूवमेंट के साथ चेंज करते हैं। जैसे आप कोई पेज जो है ना वो एयर में फेंक देते हैं, उड़ा देते हैं, तो अब देखें उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, तो उड़ रहा होता है उसके अंदर। जस्ट क्या वो एज एरोफॉइल एक्ट करता है, स्मूथ सरफेस के तौर पे एक्ट करता है, नीचे और ऊपर से उसके एयर पास होती है और एयर के अंदर वो क्या कर रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है। सेम यहाँ पे भी यही केस होता है, यहाँ पे भी यही होता है कि जो इसके विंग्स है वो एज एरोफॉइल एक्ट करते हैं, स्मूथ सरफेस बन जाते हैं और एयर को होल्ड करते हैं, और ये क्या कर रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है। दूसरी है इसकी एक्टिव फ्लाइट है। एक्टिव फ्लाइट कौन सी फ्लाइट है, एक्टिव फ्लाइट ऐसी फ्लाइट होती है जिसमें ये यूज करते हैं किस चीज को, एनर्जी को यूज करते हैं। अब एनर्जी ये यूज कैसे करेंगे, एनर्जी ऐसे यूज करते हैं, ये फ्लैपिंग करते हैं। क्या करते हैं ये, फ्लैपिंग। फ्लैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूज होती है और ये विंग्स को बीट करते हैं। अब एरोफॉइल तो इन्होंने बनाया हुआ होता है अपने विंग्स को, ठीक है। क्या बनाया होता है, एरोफॉइल इन्होंने बनाया होता है, विंग्स को जोड़ के इस तरह इन्होंने बनाया होता है। बट इसके साथ ये बीट करेंगे, बीट करेंगे तो एयर को जबरदस्ती पास करवाएंगे। जब पास करवाएंगे तो फिर ये अपने आप को होल्ड करके एयर के अंदर ये अपने आप को फिक्स रखते हैं, स्विफ्ट रखते हैं, तो इनकी इस तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है। टू टाइप्स की मूवमेंट हमने पढ़ी, पैसिव फ्लाइट और एक्टिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट वो फ्लाइट है जिसमें ये एनर्जी यूज नहीं करते, ग्लाइड करते हैं इन द एयर, स्पेस के अंदर ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड करेंगे कैसे, इनके जो विंग्स हैं वो एक्ट करते हैं एज एरोफॉइल। एरोफॉइल क्या होता है, वो एक स्मूथ सरफेस है जो एयर को होल्ड करती है। तो ये विंग्स को अपने को उधर छोड़ के तो जस्ट जो है उसको एयर के डायरेक्शन में मूव करवा रहे होते हैं। जिस तरह कौवा या चिड़िया आपने देखी होगी कि जब थोड़ी थोड़ी एयर जो है वो फास्ट हो, मतलब विंड हो, उसके साथ वो खुद मूव कर रहे होते हैं, विंग्स बीट नहीं करवा रहे होते, जस्ट जो है वो अपनी बॉडी की पोज चेंज कर रहे होते हैं, उसके साथ वो जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ये ऐसी फ्लाइट है पैसिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट वो है जिसमें वो साथ में बीट भी कर रहे होते हैं, अपने जो विंग्स है उनको जो है वो हिला भी रहे होते हैं, मूवमेंट दे रहे होते हैं उनको, फ्लैपिंग कहते हैं इसको। इसमें क्या होगा, एयर प्रेस होती है ऊपर से गुजर जाती है, एयर प्रेस होती है ऊपर से गुजर जाती है, तो इसके साथ क्या कर रहे होते हैं, वो अपने आप को एयर के अंदर होल्ड कर रहे होते हैं और साथ में क्या कर रहे होते हैं, फ्लाइट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसमें जो लोकोमोशन इन बर्ड्स है, इस हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो
तो आप पूछ सकते हैं लोकोमोशन इन बर्ड्स में। लोकोमोशन इन बर्ड्स में किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, नेक्स्ट है लोकोमोशन इन मैमल्स। क्वेश्चन है कोई? जो मैमल्स हैं इनकी लोकोमोशन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैमल्स होते कहाँ पे हैं? ये मोस्टली होते हैं लैंड के ऊपर। मेन ये टेरेस्ट्रियल हैं। कैसे हैं ये? टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड के ऊपर होते हैं। तो लैंड के ऊपर ये क्या करते हैं? चेंज इन प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? लैंड के ऊपर चेंज इन प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो लोकोमोशन है वो डिफरेंट टाइप की है। ठीक है, मीन के डिफरेंट ऑर्गन के साथ वो मूव कर रहे होते हैं, उसी जो ना एस्पेक्ट के साथ उनको हम डिफरेंट जो है ना लोकोमोशन भी उनको कहते हैं। कुछ उनमें से हैं, हम कहते हैं प्लांटिग्रेड्स हैं। कौन से वाले हैं? प्लांटिग्रेड्स हैं। प्लांटिग्रेड्स वो मैमल्स हैं जो कंप्लीट पाम, डिजिट और विस्ट के साथ मूव करते हैं। मीन उनके जो कलाई है वो भी इसमें यूज होती है, उसके साथ उसका जो पाम होता है, हथेली होती है, वो भी यूज होती है, और उसके साथ उसके जो डिजिट्स हैं वो भी क्या होते हैं? इसके अंदर यूज होते हैं। इसके साथ क्या करते हैं? वो मूव करते हैं। इनको हम कहते हैं, ये कौन से हैं? ये प्लांटिग्रेड्स हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एप्स हैं, मंकीज हैं, मेन है, ये सारे क्या हैं? प्लांटिग्रेड्स हैं। हमारा देखें ना, ये हमारी जो टो होता है ये किस में आता है? ये हमारी ये आ गई, ये जगह वेस्ट आ गई, यहाँ आ गई पूरा इसका जो पाँव की जो ना वो नीचे वाली जगह है, इसको कहते हैं, ये क्या है जी? इसकी पाम आ गई, और साथ में इसके साथ जो फिंगर्स होते हैं वो इसकी डिजिट्स आ गई। ठीक है, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये अगर हम देखें, हम इसको यूज करके जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो हम कौन से आगे? प्लांटिग्रेड्स, क्योंकि इसमें हम पाम को यूज कर रहे हैं, तो हम कौन से हैं? प्लांटिग्रेड्स हैं। दूसरे आपके पास जाते हैं डिजिटिग्रेड्स। डिजिटिग्रेड्स, डिजिटिग्रेड्स ऐसे एनिमल्स हैं जो यूज करते हैं डिजिट्स को। किसको यूज करते हैं? डिजिट्स को, मतलब अपनी फिंगर्स को प्लस कंप्लीट टो को यूज करते हैं। ठीक है, और ये प्लांटिग्रेड से ज्यादा फास्टर होते हैं, ज्यादा फास्टली मूव करते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं कौन से वाले? रोडेंट्स आते हैं, इसमें रैबिट आता है। रैबिट और रोडेंट्स जो हैं वो जस्ट किस चीज को यूज कर रहे होते हैं? वो यूज कर रहे होते हैं फिंगर्स को। ठीक है, फिंगर्स को यूज करते हैं। बाकी उनका जो पाम है वो इस तरह थोड़ी सी लिफ्टेड होती है सॉइल से, और इसके साथ जो है वो इसकी जो लेग है वो भी लिफ्टेड होती है, विस्ट भी लिफ्टेड होती है। जस्ट ये अपने इस अपेंडिजेस को यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम निशान लगा हुआ इनका देखें तो वो इस तरह से ऑलमोस्ट जो है वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट डिजिट लगे हुए इसके हमें मिलते हैं। सही है, सिर्फ हमें क्या मिलता है? इनका डिजिट मिलता है। तो ये वाले जो होते हैं इनको कहते हैं डिजिटिग्रेड है। इसमें आपके पास कैट भी इसमें आती है, डॉग भी इसमें आता है। ठीक है, ये सारे डिजिटिग्रेड हैं। ये यूज करते हैं किसको? डिजिट्स को यूज करते हैं। डिजिट्स को यूज करके ये मूव कर रहे होते हैं, तो इनको कहते हैं डिजिटिग्रेड। इसके साथ एक और ग्रुप है मैमल्स का जिसको कहते हैं ऑग्लीग्रेड्स। ठीक है, ये ऐसे मैमल्स हैं जो यूज करते हैं हूफ को। हूफ मैमल भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हूफ्ड मैमल भी कहते हैं।
ऐसे मैमल्स हैं जो यूज करते हैं सिर्फ किसको, हूफ को यूज करते हैं। हूफ क्या होती है, टिप ऑफ टो एंड फिंगर, फिंगर की टिप और टो को यूज करके ये मूव करते हैं। जिस तरह अगर हम देखें, हमारे पास कौ है, हमारे पास गोट है, हमारे पास डंकी है, ठीक है, और इसी तरह से म्यूल है, हॉर्स है, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, जस्ट जो है वो टिप ऑफ टो को यूज करते हैं। इनका जो टिप ऑफ टो होती है ये जगह, ये थोड़ी सी बड़ी हुई होती है। नेल जो है इनका मॉडिफाइड होता है इनटू होफ के अंदर, तो वो इस तरह का आपको निशान मिलता है इनका, इस तरह का निशान जो है ना वो सॉइल के ऊपर लगा होता है। तो इनमें से एक जो है वो टो होता है, दूसरी इनकी फिंगर होती है, उनकी जस्ट जो है वो टिप यूज हो रही होती है। जब टिप को यूज करके ये मूव करेंगे तो इसको हम कहते हैं, ये कौन से हैं, अंगली ग्रेड्स हैं, ठीक है। जस्ट किसको यूज कर रहे हैं, टिप ऑफ टो एंड फिंगर को, मतलब लास्ट जो हमारे पास टो है और फिंगर है ये मॉडिफाइड होती है, इनके साथ ये चल रहे होते हैं। तो ये एज कंपेयर टू डेजिटिग्रेड बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। इनमें से जो हार्स है और म्यूल है ये थोड़े से फास्टर होते हैं। अब इनका फास्ट होने का रीजन क्या होता है, इनका फास्ट होने का रीजन ये है कि इनकी जो लेग्स हैं और इनके जो मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांगर हैं, ठीक है। बट इनकी जो टिप है और जो चलने का स्टाइल है उसकी बेस के ऊपर ये इतने ज्यादा फास्टर नहीं है। तो इसके अंदर डियर भी इसके अंदर आती है, हालांकि बहुत फास्ट भागती है, लेकिन उसकी भी जो लेग्स हैं उनकी मसल्स की वजह से वो फास्ट भागती है, लेकिन जो उसकी चलने का स्टाइल है वो यही है, ये हूफ के ऊपर चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो इनकी एवोल्यूशन आ जाएगी, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैमल्स के हवाले से किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी, मैमल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।